आतंकियों के खिलाफ भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान के कई शहरों में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। आतंकियों के तबाह अड्डे की तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तानी। और लगातार दूसरे दिन भारत ने पाकिस्तान के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किए और पाकिस्तान में यह तबाही का मंजर कई जगह दिख रहा है। हालांकि पाकिस्तान ने भी अपनी नापाक हरकतें की है और भारत के 15 शहरों पर आधी रात को हमले का प्रयास किया, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने जबरदस्त जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के तमाम हमलों को नाकाम ही नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया है। पाकिस्तान में जगह जगह पर तबाही का मंजर देखा जा रहा है और लगातार भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। हालांकि पाकिस्तान लगातार इस तरह के प्रयास कर रहा है कि भारत युद्ध की स्थिति में आ जाए, लेकिन भारत का कहना है कि भारत की ओर से कोई भी उकसावे की कार्यवाही नहीं की गई है, जबकि लगातार हम आतंकी ठिकानों पर ही हमला कर रहे हैं। किसी भी सिविलियंस पर भारत का हमला नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में सिविलियंस पर हमले कर रही है, सिविलियंस के मकानों पर हमले कर रही है और पूंछ में 13 से ज्यादा लोगों की, भारतीय लोगों की मौत भी हुई है। इसके अलावा एक जवान भी शहीद एक दिन पहले हुआ है और पाकिस्तान की ये नापाक हरकतें लगातार जारी है। इसके बावजूद भारत का जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि पाकिस्तान की ओर से लगातार कई तरह के प्रयास किए जाने के बावजूद पाकिस्तान को कोई सफलता ऐसी नहीं मिली है कि वह भारत पर किसी जगह हमला कर पाए। हालांकि भारत की ओर से जो ड्रोन छोड़े गए हैं वे इजराइल ड्रोन हैं और कई शहरों पर, खासतौर पर कराची में, रावलपिंडी में ड्रोन गिरे हैं और वे ड्रोन ऐसे हैं जो खुद गिरने के बाद, हमला करने के बाद खत्म हो जाते हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान झूठा दावा करता दिख रहा है कि उसने भारत के ड्रोन गिराए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये इजराइल से जो भारत ने ड्रोन प्राप्त किए हैं वे ड्रोन खुद ही हमला करने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। अब उन ड्रोन की तस्वीरें और वीडियो पाकिस्तान जारी करके खुद यह बता रहा है कि उसके यहाँ किस तरह की तबाही हुई है। दरअसल कराची में लगातार दूसरे दिन भारत के ड्रोन हमले हुए, वहीं रावलपिंडी में भी हुए। रावलपिंडी में एक स्टेडियम जहां सुपर लीग का मैच होना था, वहां भी भारत के ड्रोन का हमला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान इससे बचते हुए कह रहा है कि वहां आकाशीय बिजली गिरी है। इधर भारत की सेना लगातार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उधर पाकिस्तान की संसद में जहां प्रधानमंत्री शाहबाज लगातार झूठ बोल रहे हैं, वहीं अन्य दलों के सांसद भारत के हमले के बाद घबराए हुए हैं और लगातार वे जिस तरह की बातें कर रहे हैं। एक सांसद ने तो मीटिंग के दौरान रोना रो दिया और वे रोने लगे कि भारत के हमले से पाकिस्तान को अल्लाह बचाए। इस तरह से भारत के हमलों के बाद भारत के इस ताकतवर सिस्टम के आगे पाकिस्तान के सांसद रोते दिख रहे हैं। इधर भारतीय सेना का जो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, वह बेहद मजबूत है और भारत ने लगातार 2 दिन तक यह बताया है कि पाकिस्तान किसी भी तरह की कोई हरकत करेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया भी है। 15 जो शहर हैं उनमें राजस्थान के भी 3 जगह पर पाकिस्तान ने इस तरह के प्रयास किए, जिनमें फलोदी, उत्तरलाई और नाल है, जिन पर पाकिस्तान ने अटैक का प्रयास किया। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम जो बेहद मजबूत है, उसने उन तमाम हमलों को नाकाम कर दिया और जवाबी हमले लगातार भारतीय सेना कर रही है। इधर इन हमलों और युद्ध की आशंकाओं के बीच में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम, जहां आईपीएल मैच होने हैं बकाया 2, वहां पर बम से उड़ाए जाने की एक ईमेल प्राप्त हुई। उसके बाद में
जयपुर की पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पूरे स्टेडियम को खाली कराकर जांच की, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इससे पहले भी जयपुर में अस्पताल, एयरपोर्ट, स्कूलों को उड़ाने के ईमेल आते रहे हैं। अब पुलिस साइबर टीम इस मामले का पता लगा रही है कि आखिरकार वे कौन से तत्व हैं जो इस तरह की अफवाह फैला रहे हैं और पैनिक पैदा कर रहे हैं। इधर प्रधानमंत्री लगातार उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं और जो भी चल रहा है उसे लेकर अधिकारियों से पल पल की जानकारी ले रहे हैं और आगे क्या हो सकता है उस बारे में भी निर्देश दिए जा रहे हैं। इधर सर्वदलीय बैठक दिल्ली में हुई। उस सर्वदलीय बैठक में तमाम दलों ने सरकार के प्रयासों को सराहा है। वहीं सरकार ने इन हमलों को लेकर जानकारी दी है सभी दलों को, और सभी दलों के सांसद जो भी मौजूद थे, नेता जो भी मौजूद थे सर्वदलीय बैठक में, उन्होंने सरकार के हर स्थिति में साथ होने की बात कही है। और यह लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और इस समय भारत दिखा रहा है कि किस तरह एकजुट होकर दुश्मन के नापाक इरादों को फेल किया जा सकता है। और भारत की सेना लगातार इस तरह से प्रयास कर रही है कि पाकिस्तान के सिस्टम को पूरा तहस नहस कर दिया जाए। अभी तक जो भारत की सेना ने कार्रवाइयां की है उसके बाद पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वह पूरी तरह से तबाह हो चुका है और भारत के जो ड्रोन पाकिस्तान में जा रहे हैं उन्हें कोई भेद नहीं पा रहा। यानी कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं बचा है जिससे कि वह भारत के ड्रोन हमलों को नाकाम कर सके। आपको पता है कि मंगलवार की आधी रात के बाद में जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में भारत के लड़ाकू विमान 100 किलोमीटर के अंदर तक घुसे और आतंकी ठिकानों को तबाह करने के बाद लौट आए। यह बात स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान के पास में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद सके, लेकिन भारत के पास मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान की तमाम कोशिशों को नाकाम करता जा रहा है। उधर पाकिस्तान के नागरिकों में भय स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है और पाकिस्तान की आवाम अब अपने बचने के ठिकाने ढूंढती दिख रही है। इधर पाकिस्तान एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अपने नापाक इरादों को लेकर सामने आ चुका है, क्योंकि जो आतंकी मारे गए उन आतंकियों के जनाजे में जिस तरह से सेना, पुलिस और सरकार के अधिकारी शामिल हुए, वह इस बात को साबित करता है कि पाकिस्तान लगातार आतंकियों को पाल रहा है और यह पूरी दुनिया इस बात को देख रही है। इधर भारत की सरकार लगातार पल पल का अपडेट दे रही है और इसी के साथ में कुछ जरूरी बातें जो आम लोगों के लिए है, लगातार सरकार इस तरह की बातें कह रही है। साथ ही एनआईए का भी कहना है कि अगर हमलों को लेकर किसी भी आम नागरिक को किसी तरह की कोई सूचना मिलती है तो वह तुरंत उस सूचना को हमारे तक पहुंचाए ताकि उस बारे में पूरी पुख्ता जानकारी मिल सके। उधर भारत सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं वहां के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और अगर किसी तरह के हमले की कोई बात सामने आती है तो नागरिकों को बंकर और अन्य सुरक्षित स्थानों पर ले जाए। जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है जहां लगातार पाकिस्तान आम नागरिकों पर गोलाबारी कर रहा है, उसमें आम नागरिक हताहत हो रहे हैं। अब वहां गांवों को खाली कराकर लोगों को बंकर में भेजा जा चुका है ताकि वे सुरक्षित रहें। हालांकि लोगों के घर पर हमलों से उन्हें नुकसान पहुंचा, लेकिन लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारतीय सरकार ने, सेना ने जो बदला लिया है वह अच्छी बात है। कुल मिलाकर पाकिस्तान की ओर से लगातार भड़काऊ कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि भारत युद्ध की स्थिति में आ जाए, लेकिन भारत ने समझदारी के साथ सिर्फ आतंकी ठिकानों पर ही हमला अब तक किया है और
सिविलियंस पर कहीं भी हमला नहीं किया, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के सिविलियंस पर हमला कर रहा है। अब यह स्थिति आ गई कि पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में अपनी तरफ से आ चुका है, लेकिन भारत सरकार लगातार समझदारी भरे कदम ही नहीं उठा रही, बल्कि कई देशों को पूरी ऑपरेशन की जानकारियां भी दे रही है ताकि दुनिया भारत के साथ खड़ी रहे।